हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम समझेंगे इंक्लाइन प्लेन के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार ये टॉपिक रहेगा, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको एक कहानी के थ्रू, कार्टून के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक बैरल है, बहुत भारी है। ठीक है, उसको उठाने में दम लग रहा है, उसका उठाया नहीं जा रहा उससे। ठीक है, तो उससे पूछा जाता है कि उठाया नहीं जा रहा है यार। नहीं, कहता मेरे से नहीं उठाया। कहता है वर्क कितना करना पड़ेगा आपको। तो देखो 800 न्यूटन का है, ये 800 न्यूटन का है, आपसे वो नहीं उठाया जा रहा। कहता नहीं, मेरे से नहीं उठाया जा रहा। अब वर्क 1 मीटर ही तो ऊपर उठाना है, 1 मीटर सिर्फ ऊपर उठाना है। 800 न्यूटन का है और 1 मीटर ऊपर उठाना है आपको। तो एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। 800 न्यूटन का है, 1 मीटर तक उठाना है, तो 800 न्यूटन मीटर वर्क करना है आपको। मतलब 800 न्यूटन मीटर वर्क, आपको 800 जॉउल एनर्जी चाहिए, क्योंकि वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं। वर्क जितना करना है उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है। तो 800 जॉउल दोनों बराबर है, तो हमें इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, इतना वर्क करना है। तो इससे फिर भी नहीं उठाया जा रहा। कहता है यार 800 जूल एनर्जी मेरे से लग नहीं रही है, मैं क्या करूं, मेरे से उठाया नहीं जा रहा। कहता है एक तरीका है। एक तरीका क्या है कि आप इसको कर सकते हो, इस काम को, कि क्या करो, इसको आप 4 हिस्सों में तोड़ दो। 4 हिस्सों में तोड़ दो। अब देखो करके 4 हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसने उठाया, ठीक है, खुश हो गया, ये इसने उठाया और रखा गया। कहता है यार ये तो काम बन गया। खुश हो गया पूरा कि ये काम बन गया यार, 4 हिस्सों में मैंने तोड़ के इसको उठाया, इसको उठाया और इसको उठाया, चारों को रख दिया। कहता है ये काम बन गया मेरा। अब जो काम था वो मेरा काम बन गया, खुशी होने लगी उससे कि काम हो रहा है मेरा। अब लेकिन इस चीज को याद रखो कि 1/4 सबको आपने काट दिया है, 1/4 काट दिया है। ठीक है, 1/4 काटा है, तो एक चीज याद रखो, इसको भी आपने 1 मीटर, इसको भी 1 मीटर, सबको 1-1 मीटर बार बार उठाया है। बार बार अपने 800 न्यूटन को 4 हिस्सों, मतलब 200 न्यूटन का एक हो गया। 200 न्यूटन को एक बार, 200 न्यूटन को एक बार, 200 न्यूटन के एक बार, 200 न्यूटन के एक बार, तो 4 बार उठा रहे हो। अब जो आप कर क्या रहे हो, आपने अगर फोर्स कम कर दिया ना तो डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स कम होगी। ठीक है, दो चीजें हैं, फोर्स और डिस्टेंस है ना वर्क के लिए, तो एक चीज बढ़ गई है, दूसरी कम हो गई है। लेकिन कहता है हर बार ये तो नहीं है कि चीज तोड़ तोड़ के थोड़ा ना आप चढ़ाओगे। ठीक है, अगर टीवी है, फ्रिज है, ये थोड़ा ना हैवी है यार, इसको तोड़ के हम हिस्सों में ले जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, उठाने के लिए कहता है कोई मशीन सोचो। अब मशीन सोचता है यार ऐसी मशीन बना दूं जो इसको ऊपर उठा दे। ठीक है, लेकिन कहता है एक मशीन ये भी है, ये एक मशीन है। जैसे फट्टा सा रख देते ना किसी चीज में, हमने ऊपर उठाना है उसको, ठीक है, ऊपर लेके जाना है, तो ये एक तरह की कहता मशीन है। वो भी हैरान, कहता मशीन है, चलो देखते हैं कि मशीन हेल्प करती है कि नहीं करती। ठीक है, ट्राई करते हैं। कहता है इसमें इसने रखा और ये उठा दिया। कहता है वाह यार मजा आ गया, ये तो मैंने काम कर दिया, मैंने 4 हिस्सों में भी नहीं तोड़ा और मैंने काम भी कर दिया। लेकिन इसमें भी हमने एक चीज सीखी, क्या? डिस्टेंस बढ़ गया। अब 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, करना था 1 मीटर, 1 मीटर करना था, लेकिन करना पड़ा 4। ठीक है, इस चीज को बड़ा मजेदार है, समझ के देखना कि 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम। अब 200 न्यूटन फोर्स लगा 4 मीटर और एक, अब दोबारा देख लें एक बार, तो ठीक है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा था ये वाला 4 मीटर पे। ठीक है, और यहां पे 1 मीटर पे कितना लगना था? 800 न्यूटन। ठीक है, तो आपने कुछ, ये नहीं है कुछ जादू हो गया, ये जादू नहीं हो गया, ये लॉ है जो हमने समझ लिया। ठीक है, लॉ है जो हमने समझ लिया। किस तरह से? अब 200 न्यूटन 4 मीटर तक, 800 न्यूटन मीटर। ठीक है, 800 और 800 इंटू 1, इसमें मेरे पास क्या है? 200 न्यूटन का फोर्स है और 4 मीटर का डिस्टेंस है। यहां मेरे पास 800 न्यूटन था और 1 मीटर, तो 800 जूल वहां पे, 800 जूल वहां पे, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इस चीज को चाहे दोबारा देख लो, कोई डिफरेंस नहीं आपने क्रिएट कर दिया। 200 न्यूटन 4 मीटर, 800 न्यूटन 1 मीटर, तो हमारे पास एनर्जी कितनी लगी? दोनों में एनर्जी लगी 800 न्यूटन मीटर, 800 न्यूटन मीटर, 800 जूल, 800 जूल। तो फर्क क्या है? तो हमें बस ये है कि हमारे काम, हमारे पास जो फोर्स है उतने के अंदर काम करने के लायक बन गए हम। जो हम नहीं कर पा रहे थे वो हम करने के लायक बन गए। ठीक है, जो काम नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी का सही तरीके से यूज करना है। तो हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना, मशीन क्या होती है?
जो एफिशिएंटली यूज कर दे एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर दे। एनर्जी है हमारे पास लेकिन एफिशिएंटली यूज करना। अब ये खुश हो गया, कहता वाह ये तो मशीन बन गई, मैंने मशीन बना दी है, खुश हो गया। ठीक है, कितना हैप्पी हुआ है कि यार मजा आ गया इस मशीन को तैयार करके। ठीक है, ये मशीन आगे से बहुत काम आएगी मेरी। ठीक है, क्या किया है, कुछ नहीं, हमने डिस्टेंस की। तो एक कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज से हजारों साल पहले जो हमारे पास देखिए पिरामिड भी बने हैं ना, वो भी इसी के बेस पे बने, इंक्लाइन प्लेन पे। ये देखो इंक्लाइन प्लेन पे ही ये लेके जाते थे, तभी तो इन्होंने ऊपर चढ़ाया, नहीं तो ऊपर ही चढ़ना था ये। अब जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स भी देखोगे, ये सारी चीजें देखो, चाहे वो ये फट्टा हो, यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन बनाया ये वाला, या आपका स्टेयर्स। अब आप सोचो स्टेयर्स ना हो, आपके घर में सीढ़ियाँ नहीं है, आपके कॉलेज में सीढ़ियाँ नहीं है, सिर्फ रस्से लगे हुए हैं कि ऊपर चढ़ना है। आप सोचो कि किस तरह से चढ़ोगे ऊपर, रस्सा पकड़ा हुआ है, हाथ में बुक्स भी हैं, ऊपर जा रहे हो। आप घर में हो, आपके पास दूध का गिलास है और दूध का गिलास पकड़ के आपको ऊपर जाना है। डिस्टेंस क्या होता है, छत के साथ डिस्टेंस देखो बहुत कम होता है। छत के साथ डिस्टेंस आप देखोगे तो छत बहुत पास होती है, लेकिन जब स्टेयर्स पे जाते हो तो वो लगता है कि काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी देर हमने इसको लगा दी, ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया। तो एक्चुअली क्या है, हमने फोर्स कम करने के लिए डिस्टेंस बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया। वो स्टेयर्स में भी, इसी केस में भी यही होता है। ठीक है, तो हमने हर जगह पे यही रूल बना रखा है कि कैसे कैसे हम डिस्टेंस बढ़ा दें कोई बात नहीं, लेकिन फोर्स कम हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने नाम रखा द स्लोपिंग फ्लैट थिंग। ठीक है, स्लोपिंग फ्लैट थिंग, जिसको उन्होंने चेंज करने के बाद पहले ये नाम बोलते थे, फिर उसको इंक्लाइंड फ्लैट थिंग, इंक्लाइंड फ्लैट थिंग से इंक्लाइंड प्लेन थिंग और इंक्लाइंड प्लेन बन गया, द इंक्लाइंड प्लेन। अब आगे से कभी आप जैसे लिफ्ट लेते हो, लिफ्ट नहीं, हमने इंक्लाइंड प्लेन लेना है। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन फिर से वही बात कि हमारे पास स्टेयर्स हैं। चाहे आप यार इवन पहाड़ों में आप सफ़र करते हो, पहाड़ों में देखना हम घूम घूम के ऊपर पहुंचते हैं ना, तो वही एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन होता है। ये सारी एग्जाम्पलें इंक्लाइन प्लेन की है। नेक्स्ट में वीडियो में भी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं बार बार पूछता हूँ, लेकिन मुझे इसलिए मोटिवेशन चाहिए कि हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है तभी इन वीडियोस को मैं आगे लेके जाऊँ, नहीं तो मेरा फ़ायदा नहीं है इन वीडियोस को बनाने का। और 9th 10th के स्टूडेंट्स खास करके इन वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बेसिक्स ऐसे हैं, मानोगे आप इंजीनियरिंग करने वाले, ठीक है, इंजीनियरिंग आप बीटेक करने वालों से पूछो तो बेसिक नहीं आते हैं, हमें बेसिक नहीं आते, हम आगे चल रहे हैं। वो बेसिक बनाने बहुत ज़रूरी है। ये हैं बेसिक चीज़ें जो हमें नहीं कराई गई और अब हमें करनी पड़ रही है। अगर आप अभी 9th 10th या स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप बहुत लकी हो कि आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है या नहीं है। थैंक यू सो मच।